हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस होप सो कि आपको मेरी जो न्यू स्टोरी है वो अच्छी लग रही होगी। मैंने बीच में एक गलती करी है यार गाइस, मुझे पता है कि आप उसको नोटिस कर लोगे। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मुझे यहाँ पे लान वांगजी का नाम जो है वो वैन वांगजी बताना था, मैं वी वांगजी बता गई हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा गलती हो गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड चलिए हम अपनी स्टोरी वाई मी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण है वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वो लान वांगची के बारे में पता करे कि वो कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी शादी कहाँ हुई है। और वहीं दूसरी साइड जो बेन जूलियो था, उसने जो था वो वांगची के साथ ज़बरदस्ती करके जो था वो फिज़िकल कांटेक्ट जो था वो बना लिया था। और मॉर्निंग में उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मेरे पास इसका जो है वो अधिकार है और तुम ये फालतू का रोना धोना यहाँ मेरे सामने तो ना ही करो तो अच्छा होगा। इसके बाद जो जूलियो होता है वो वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए जो है वो बाहर चला जाता है। उसे शहर से बाहर कुछ दिनों के लिए जो था वो स्टे करना था, तो इसलिए वो जो है अपनी मॉम को बता गया था कि वो जो है शहर से बाहर जा रहा है। जब उसकी मॉम को ये पता लगता है तो उसकी मॉम जो है वो वांगजी के पास जो है वो वैन मेंशन में जो है वो आ जाती है। जब हमारा वांगजी जो है वो उनको देखता है तो वो थोड़ा सा जो है वो डर जाता है, बिकॉज़ ना ही वो अच्छे से चल पा रहा था। उसके फेस पे जो थे वो हल्के हल्के चोटों के निशान थे और इवन उसके गले पे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हिक्स जो थे वो बने हुए थे। जब मिसेस वेन ये देखती है तो वो सोचती है कि शायद इन दोनों के बीच में जो था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही जो है उनकी फ़िज़िकल कांटेक्ट मतलब जो है उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा जो है वो किस टाइप का है। इवन जो वैन रोहान थे वो भी इतना नहीं जानते थे कि उनका बेटा जो है वो कैसा है। हाँ, उन्हें इतना पता था कि उनका बेटा जो है वो शायद पहले थोड़ा लड़कियों में जो था इन्वॉल्व रहता था, लेकिन वो सोचते थे कि अगर उसकी शादी जो है वो वांगची से हो जाएगी तो वो शायद सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज़ वो जैसा पहले था वो आज भी वही काम किया करता था। और लास्ट डे उसने वांगजी के साथ ऐसा इसलिए किया था बिकॉज़ जिस लड़की को वो उस दिन बुलाने वाला था वो लड़की उसके पैसे लेके जो थी वो भाग गई थी। और जो वैन और जूलियो था वो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने उस गुस्से में ही वांगजी के साथ जो था वो सब कर डाला जो वो कभी नहीं करना चाहता था। तो गाइस यहाँ से जो है वो 2 दिन जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ 2 दिन तक हमारे वांगजी की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। थर्ड डे वो जो है वो अपने कॉलेज के लिए जो है वो चला जाता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद वो जो है वो नाई से मिलता है, उससे बातें करता है। यहाँ नाई उसकी कंडीशन के बारे में समझ चुका था, तो जो हमारा वांगजी है वो नाई को जो है वो हग करता है और बहुत ज़्यादा रोता है। जब वो उसको हग करके रो रहा था, इतने में ही जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से जो है वो गुजरता है। वो वांगजी की हालत देख के जो था वो समझ चुका था कि वांगजी के साथ कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और वो उसे इतना गंदा क्यों फ़ील हो रहा है। तभी उसे उसकी सेक्रेटरी की जो है वो कॉल आती है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि सर लान वांगजी जो है वो लान परिवार का जो है वो एक ओमेगा वाला चाइल्ड है, जिसे उसके फादर जो है वो पसंद नहीं करते हैं। वो मेनली जो है वो गुसू के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ उसकी शादी जो है वो वैन फैमिली में जो है वो करवाई गई है। उसके पति का नाम जो है वो वैन जूलियो है, लेकिन वैन जूलियो जो है वो एक बिल्कुल अय्याश टाइप का इंसान है। वो अपनी वाइफ के साथ जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहता है। आई थिंक वो अपनी वाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बिकॉज़ उसके बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ जो है वो फिज़िकल कांटेक्ट हैं। इवन मैं आपको उनके फ़ोटो और आईडीज़ जो है वो भी बता सकता हूँ। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जब उसने गुस्सू का नाम सुना था तो उसे अपने बचपन की याद जो थी वो आ चुकी थी, बिकॉज़ जो हमारा विभूषण है वो बचपन में जो था वो गुस्सू में ही रहा करता था अपनी ग्रैंड माँ के साथ। और उसे इतना याद था कि शायद उसका एक जूनियर जो था वो वांगजी नाम का लड़का हुआ करता था। जब वो प्राइमरी स्कूल में जो था कभी कभी बच्चों को टीच करवाने जाता था तो उसे वांगजी नाम का लड़का जो था वहाँ अक्सर मिला करता था। और उसका बड़ा भाई सिशेन वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था। तभी जो हमारा विभूषण है वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि क्या तुम वांगजी की फैमिली के बारे में जो है वो पता करवा सकते हो। तभी वो कहता है कि सर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ।
वांगजी की फैमिली में जो है वो 4 पर्सन है। वांगजी का ब्रदर जिनका नाम लान सुचैन है, और वांगजी के फादर जिनका नाम लान कुरैन है, और वांगजी की मदर जिनका नाम लान ई है। जब हमारा विभूषण जो है वो लान कुरैन का नाम और लान सुचैन का नाम सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये वही चाइल्ड है जिसे वो बचपन से जो था वो देखा करता था। तब हमारे वुशियन के दिल में जो है वो कुछ होता है, बिकॉज उसे वो बचपन से ही जो था वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा करता था। और अब जब वो उसे इस कंडीशन में देख रहा था तो उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा जो था वो फील हो रहा था। और वो मन में सोचता है कि मैं वैन जूलियो को जो है वो समझा के रहूँगा कि वो वांगची को अच्छे से रखे, अदरवाइज वो वांगची को जो है वो डिज़र्व नहीं करता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो जो है वो लान कंपनी के बारे में जो है वो सब पता करे कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तभी जो सेक्रेटरी है वो ओके करके जो है फ़ोन जो है वो काट देता है। यहीं दूसरी साइड जो हमारा नाई था वो वांगची के साथ जो है वो क्लास में पहुँच जाता है। पूरी डे की क्लासेस उनकी ख़त्म होती हैं। तभी जो वांगची की मॉम है उसका कॉल, मतलब जो उसकी सासू मॉम है उनका कॉल जो है वो वांगची को आता है। वो उससे कहती है कि वांगची बेटा तुम कब तक आओगे। तो वांगची उसे कहता है कि माँ आज मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास है, मैं शाम 6 बजे तक जो है वो फ्री हो जाऊँगा। तभी जो उसकी मदर इन लॉ है वो उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के रखूँगी, तुम आराम से आना। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि चलो उसकी फैमिली में उसकी मदर इन लॉ जो है वो उसकी केयर करती हैं। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के गेस्ट लेक्चर के लिए जो है वो चला जाता है। आज भी उन्हें जो था सबसे फर्स्ट रो जो था वो मिला हुआ था। जब हमारा भूषण जो है उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ एक स्माइल जो है वो पास करता है। हमारा वांगजी पहले तो उसे हल्की सी स्माइल जो है वो दे देता है, उसके बाद वो जो है बुशियान को जो है वो इग्नोर कर देता है। और बुशियान क्या पढ़ा रहा है, अपनी स्टडी के ऊपर जो है वो ध्यान देता है। यहाँ उसने ये डिसाइड किया था कि जैसे ही उसकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी वो ये कंट्री छोड़ के जो है वो कोरिया चला जाएगा और वो वेंजुलियो को जो है वो डिवोर्स जो है वो दे देगा। वैसे ही कुछ टाइम जो है वो निकल जाता है, 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली जो था वो निकल ही चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे लान कंपनी के बारे में और वैन कंपनी के बारे में जो था वो पूरा पता लग चुका था। और हमारे विभूषण ने जो था वो प्लान किया था कि वो वैन कंपनी को जो है वो ओवरटेक करेंगे और उन्हें जो है अपने अंडर जो है वो ले लेंगे। बिकॉज़ यहाँ जो हमारे अभी कॉरपोरेशन था वो चाइना का टॉप 1 में जो था वो आ रहा था और वैन और लान कंपनीज उनके आगे कुछ भी नहीं थे। तो यहाँ जो हमारा CEO विभूषण है वो लान कंपनी और वैन कंपनी के साथ जो है एक मीटिंग जो है वो फिक्स करते हैं। जब वैन जूलियो, वैन रूहान और लान कुरैन और लान सुचैन को इस बारे में पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जो हैं कुछ टाइम के बाद जो है वो एक मीटिंग रूम में जो है वो मिलते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से जो था वो वैंस और लांस की तरफ जो था वो देख रहा था। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारा विभूषण था उसे पता था कि जो लान क्यूरैन है वो बचपन से ही वांगजी को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो एक ओमेगा है। लेकिन यहाँ सीचैन और जो हमारा वांगजी था उसकी बातें काफ़ी अच्छे से जो थी वो हो चुकी थी। और यहाँ जो हमारा सीचैन था वो मान चुका था कि उसका ब्रदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है वहाँ पे। और जब वो विभूषण के साथ इस बारे में बात करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो सीचैन है वो विभूषण को कहता है कि प्लीज़ मेरे भाई को इस चंगुल से जो है वो बाहर निकाल दो, अदरवाइज़ मैं अपने भाई को जो है वो खो दूंगा। जब विभूषण ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो सीचैन के हैंड को जो है वो पकड़ता है, उससे कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वांगची को उस दलदल से जो है वो बाहर निकाल सकूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो लांस के सामने जो है वो एक डील रखता है। तो जो लान क्यूरैन था उसका नेचर तो वैसे ही लालची था, तो वो उस लालच में आके जो है वो उसकी डील को जो है वो साइन कर देता है। जब वो उसकी डील को साइन करता है तो यहाँ जो वेंस होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं
कि तुमने पहले कुछ पैसों के लिए हमारे साथ ये डील जो थी वो साइन करी थी, अब तुमने उससे ज़्यादा पैसों के लिए ये डील जो है वो वी कॉरपोरेशन के साथ जो है वो साइन कर ली है। यहाँ लैन क्यूरैनो से कहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी को जो है वो काफ़ी ऊंचाई तक जो है वो लेके जाना है, तो इट्स बेटर कि मैं अभी इसके बारे में जो है वो सोचना स्टार्ट कर दूं। तभी वैन जूलिया और वैन रूहान जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा घूर के देखते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम एक बात याद रखना कि तुम्हारा बेटा जो है वो हमारे घर पे रहता है। तभी जो लैन क्यूरैन है वो उससे कहते हैं कि मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। जब लांसी चैन और विभूषण ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था उसने बिल्कुल अपनी मुट्ठी जो थी वो कस के बंद कर ली थी। और ये चीज़ जो था लान सिचैन जो हैं वो भी समझ चुके थे कि विभूषण को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कुछ समय में जो हमारा विभूषण है वो उस मीटिंग को जो है वो वहीं स्टॉप करता है। सभी वहाँ से जा चुके थे और जो हमारे लांसी चैन है वो विभूषण से कुछ समय के लिए बात करने के लिए वहाँ रुकते हैं। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा भाई पहली नज़र में ही जो है वो पसंद आ चुका है, मैं उसके साथ जो है फ्यूचर में शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उसकी कंडीशन यहाँ ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या बातें जो है वो चलती रहती हैं, ना वो अच्छे से बात करता है, ना वो अपनी फीलिंग को अच्छे से जो है वो एक्सप्रेस करता है। कुछ बातें होती हैं जो वो स्टूडेंट नाई के साथ जो है वो शेयर करता है। मैं उसकी हर कंडीशन के बारे में जानता हूँ। होप कि तुम मेरा इस बात में जो है वो हेल्प करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आई थिंक तुम बहुत जल्द अपने भाई को खो दोगे। जब लैन सिचैन जो है वो ये सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोना जो था वो आ रहा था। तभी वो विभूषण की हर बात पे जो है वो नोट करते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। तभी जो हमारा लांसी चैन होता है वो विभूषण से कहता है कि तुम्हें वांगची अभी भी याद है। तभी जो हमारा जो लांसी चैन है वो उसकी तरफ बिल्कुल एक क्यूरियस आइज से जो है वो देखना स्टार्ट कर देता है कि क्या विभूषण उसकी बातों का जवाब देगा या नहीं देगा। तभी विभूषण उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रदर को उसी समय से जो था वो पसंद किया करता था, लेकिन किस्मत मुझे यहाँ ले आई और मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे दोबारा गुस्सू आने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं हमेशा वक्त की जो था वो तलाश में रहता था कि मैं कब आऊँ। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ चुके हो, लेकिन अब अगर तुम यहाँ आ चुके हो तो मैं इजीली तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे वांगची को जो है कोई भी हर्ट करे। जब लान सिचैन जो है वो ये सुनता है तो वो जो है वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है और उससे कहता है कि थैंक्स मेरे भाई के बारे में सोचने के लिए, मैं तुम्हारा ये एहसान जो है वो कभी नहीं चुका पाऊंगा। तभी जो हमारा लांसी चैन होता है वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो वहाँ से जो है वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इसके बाद जब हमारा जो वैन जूलियो और जो वैन रूहान थे वो जब घर की तरफ ड्राइव कर रहे थे तो सडनली ही उनका जो है वो कार का एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है, जिसमें वैन जूलियो की जो है वो जान चली जाती है। वैन रूहान जो है उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो बच जाता है। जब वैन फैमिली और लान फैमिली को इस बारे में पता लगता है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख जो था वो लान क्यूरैन को हुआ था, बिकॉज उसे अब ये लग रहा था कि वैन जूलियो तो मर चुका है, अब वैन रूहान और मिसेस वैन जो है वो वांगजी को उस घर से जो है वो बाहर निकाल देंगे और उसे अगेन जो है हमारे पास आके जो है वो रहना पड़ेगा। हमने मुश्किल से तो एक बोझ को जो था वो कम किया था, अब वो वापस आने वाला है। ऐसा सोचते सोचते ही काफ़ी दिन जो है वो निकल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो वैन जूलियो थी उसकी फ्यूनरल वगैरह जो था वो सब खत्म हो चुका था। यहाँ जो वांगजी था उसके साथ पहले ही इतना बुरा जो था लाइफ ने कर दिया था। अब उसके मरने के बाद तो वो एक विडोवर हो गया था, और एक विडोवर के साथ कौन शादी करेगा, कौन रहेगा। और उसे ये भी बात पता थी कि अगर वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो उसका फादर उसे अगेन उतना ही जो है वो टॉर्चर किया करेगा। तो वो जो है एक पार्ट टाइम जॉब के साथ जो है वो एक रेंट के रूम में जो है वो रहना का जो है वो मन बना लेता है, बिकॉज यहाँ जो वैन
रूहान था उसने जो था वांगजी को घर से निकलने की जो थी वो धमकी दे दी थी, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं वांगजी को इन सब का जो है वो ज़िम्मेवार जो था वो ठहराता था। लेकिन यहाँ जो मिसेज़ वैन थी उन्हें पता था कि उनका बेटा किस किस्म का है और उन्हें वांगजी के लिए ज़रा-सा भी हर्ट नहीं हुआ था। इसके बाद जब इन सब चीज़ों का पता जो है हमारे विभूषण को लगता है, तो उसका मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गार्डन-गार्डन हो चुका था, बिकॉज़ वो हमेशा से ही वांगजी को जो था वो अपना बनाना चाहता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो एक बेकरी शॉप पे जो है वो पार्ट टाइम जॉब जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद जो वो हमारा वांगजी था उसने जॉब के साथ साथ अपना रेगुलर कॉलेज जाना भी जो था वो स्टार्ट कर दिया था। एक दिन सडनली उनका जो था वो गेस्ट लेक्चर का टाइम जो था वो चला हुआ था और हमारे विभूषण जो था वो बहुत अच्छे से सबको जो था वो टीच करवा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान जो था वो हमारे लान वांगजी के ऊपर जो था वो फोकस था। तभी अचानक से वांगजी को जो है वो वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है और वो विभूषण को कह के जो है जल्दी से वॉशरूम की तरफ को जो है वो भागता है। वॉशरूम में वॉमिटिंग करने के बाद उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। थोड़े समय में ही वो जैसे ही क्लासरूम के डोर के पास पहुंचता है वो सडनली जो है वहाँ फेंट हो जाता है। जो हमारा विभूषण है वो वांगची को कैरी करके जो है वो मेडिकल रूम में जो है वो लेके जाता है। जब मेडिकल रूम में उसका चेकअप किया जाता है तो वो उन्हें बताते हैं कि शायद वांगची जो है वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। जब हमारा जो विभूषण है वो हर चीज़ को कैलकुलेट करता है तो वो समझ जाता है कि जिस समय तक जो हमारा वांगची है वो कुछ समय तक जो है वो उस टाइम पे कॉलेज नहीं आया तो शायद ये तब की ही घटी हुई घटना है। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसके साथ जो था वो नाई गया हुआ था। तभी वांगजी जो है वो नाई की तरफ देखता है और नाई जो है घबराते हुए उसे हर सच्चाई जो है वो बता देता है कि वैन जूलियो जो था हमारे वांगजी के साथ जो था वो कैसा व्यवहार जो था वो किया करता था और ये बेबी भी उसने उसके साथ ज़बरदस्ती जो था वो फिजिकल कांटेक्ट बनाया था, उसकी वजह से जो था हमारा वांगजी जो था वो प्रेग्नेंट हो चुका था। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो जो है वांगजी की टमी के ऊपर जो है वो हाथ रखता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अभी तक अनकॉन्शियस स्टेट में जो था वो जा चुका था। वो उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है और तुम्हारा प्रोटेक्शन, मैं ये कहूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला यही है और हमेशा यही रहेगा तुम्हारे पास। जब नाई इस चीज़ को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी में ही जो हमारा विभूषण है उसे हग कर लेता है और उससे कहता है कि सर थैंक्स। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आज तक जितने भी दुख इसने सहे हैं उससे ज़्यादा इसे आप खुशियाँ देना। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ नोट करता है और ऐसे ही हमारी स्टोरी जो है यहीं फिनिश हो जाती है। मतलब हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। होप सो कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।